हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो पूछे गए प्रश्न हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि विज्ञान के टोटल 25 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 17 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू है। तो बच्चों अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है बच्चों। इस धोखे में मत रहना कि कट ऑफ कम जाएगी या किसी तरह से आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। जब हम उस स्थिति पर पहुंचते हैं तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि हमने पहले तैयारी कर ली होती तो बहुत बढ़िया होता। इसलिए बच्चों इस वीडियो में आप 25 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। वे ही क्वेश्चन हैं जो इससे पहले प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। देखिए आपके कितने नंबर आते हैं और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि कितने आपने नंबर प्राप्त किए आउट ऑफ 25। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तापमान की एसआई इकाई है। तो तापमान की एसआई इकाई, एसआई यूनिट क्या है, तो आपको वो बताना है। तो ठीक है, आपने आंसर जो है मन में सोच लिया होगा, आई होप। ठीक है, तो इसका सही आंसर बच्चों जो होगा वो होगा कौन सा, वो होगा केल्विन। केल्विन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो किसने दी है, हेनरी मोसली ने। ठीक है, तो उसकी जो आवर्त सारणी है उसमें कितने समूह हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई होप कि आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, आपका टोटल जो है 18 समूह। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं। तो बच्चों अंडे देने वाले प्राणी, तो राइजोम प्राणी, जरायुज प्राणी, के अंडज प्राणी, के पुनर्जन्म करने वाले प्राणी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप कि आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कौन सा, अंडे देने वाले जो होगी अंडज प्राणी। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन जो है 15 नवंबर को पूछा गया था 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, यकृत का क्या कार्य होता है। जो यकृत लिवर होता है ना, जो उसका कार्य क्या होता है। ठीक है बच्चों, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण की पाचन। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकांग में पाया जाता है। इसमें से कोशिका का कौन सा अंग है जो केवल पशु कोशिकाओं में ही पाया जाता है, पशुओं में। ठीक है बच्चों, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम की राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा। तो इसका सेंट्रोसोम जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेंट्रोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलते हैं नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन पर। द्रव्यमान संख्या का क्या चिन्ह है। तो द्रव्यमान को हम किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं, यही पूछा गया है। तो द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान को जो है हम किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा की। अब सीधी सी बात है कि यांत्रिक ऊर्जा में से यदि हम गतिज ऊर्जा को माइनस कर दें तो स्थितिज ऊर्जा जो है हमारे पास निकल के आएगी। यही आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। अधिक कार्य, ठीक है, विस्थापन ही भौतिक की दृष्टि में कार्य माना जाता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना। देखिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आई होप कि आपने दिमाग में सोच लिया होगा। चलती हुई गोली, घूमता हुआ पहिया, तेजी से आता हुआ पत्थर, उठा हुआ हथौड़ा। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, तो जो अधिक कार्य जो कर सकता है तो वो हो जाएगा चली हुई गोली। ठीक है, तो 8वीं का हो जाएगा एक चली हुई गोली, मतलब बंदूक से निकली हुई गोली जो है वो अधिक कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व की पहचान करें। तो जिनका विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है वो कौन सा तत्व है, तो ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की क्लोरीन। ठीक है, तो 9वीं का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फांसो किस फल की किस्म है। अल्फांसो, ठीक है, अंगूर, आम, केला और सेब। इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से आप बताइए कि अल्फांसो जो है वो किस फल
फल की किस्म है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आम जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन से दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहते हैं? तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल उत्तल दर्पण। इन चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है किसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो 11वीं का सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर दूसरा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को आप एक अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केवलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया है? जो केवलियर स्मिथ थे उनने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर 5, 4, 6, 3, चार ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप कि आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है बच्चों, तो 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है? क्वेश्चन में थोड़ा एरर है तो आप सही कर लें। प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा को, वेग को, शक्ति को कि दूरी को? ठीक है। जैसा आप सबको पता है कि प्रकाश वर्ष जो है कहाँ, तो ये करता है दूरी को मापने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। कहाँ? ब्रह्मांड में जैसे छोटी मोटी दूरी तो काम करती नहीं है, तो इसलिए उसको प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, कि प्रकाश जो है एक वर्ष में कितनी दूरी ट्रेवल कर सकता है, उसी को प्रकाश वर्ष बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस तत्व की प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसके प्रतीक में केवल एक अक्षर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तांबा, कैल्शियम, क्लोरीन और कार्बन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन में देखा होगा आपने सी जो है एक ही अक्षर होता है उसके प्रतीक में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दाब बराबर क्या होता है बच्चों? ठीक है, दाब, प्रेशर। तो दाब बराबर होता है बल बटे आयतन की कार्य बटे क्षेत्रफल की बल बटे क्षेत्रफल की बल बटे द्रव्यमान। ये 16 अक्टूबर को पूछा गया प्रश्न है ग्रुप डी का। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? स्थायी ऊतक जो है कौन सा उदाहरण है? रक्त, त्वचा, हड्डी की जाइलम। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर जल्दी सोचिए और दिमाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जाइलम जो है आपका एक स्थायी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, ठीक है, खींचना लिखा है इधर, ठीक है, क्या लिखा है? खींचना। ओके, सही कर लें आप। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाएगा? तो बच्चों, तो उस पर जो लागू बल होगा वो कौन सा बल होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण बल, आवेग, खिंचाव की संवेग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खिंचाव। ठीक है, तो कौन सा बल लागू हो? खिंचाव बल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर। तो जो परमाणु त्रिज्या है उसको किसमें मापा जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा आपका नैनोमीटर। ठीक है, परमाणु तो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है किसी भी तत्व वस्तु की। ठीक है बच्चों, तो उसको नैनोमीटर में ही मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले, यदि तो निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक है? ठीक है, संयोजी ऊतक है हड्डी, ऊतक की छाल, संवहन ऊतक की त्वचा। तो आपको बताना है, 4 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक है आपका हड्डी। क्या हो जाएगा? हड्डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम को किस में संग्रहित किया जाता है? तो जैसा आप सबको पता है ऑप्शन 4 है, ठंडे पानी, गर्म पानी, मिट्टी के तेल में कि हवा में। तो बच्चों, जो सोडियम है वो क्रियाशील धातु है। ठीक है, सबसे अधिक। तो उसको जो है मिट्टी के तेल में जो है संग्रहित करके रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो जैसा हमने अभी इससे पहले ही बताया है, कोई भी यौगिक हो उसकी सबसे
संभव इकाई, तत्व की सबसे छोटी इकाई को परमाणु बोलते हैं, लेकिन यौगिक जो है उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे? परमाणु, अणु, न्यूट्रॉन, नाभिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर दूसरा, अणु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अणु। ठीक है, अणु जो है सबसे छोटी संभव इकाई होती है किसकी? यौगिक की। ठीक है, एक तत्व होता है, एक मिश्रण होता है और एक यौगिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या है? शक्ति की, पावर की। ठीक है बच्चों, तो जूल, वाट, कूलाम की एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने सोच लो अपने दिमाग में और बताओ फिर उसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? वाट। ठीक है, वाट जो है शक्ति की एसआई मात्रक होती है। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो सकती है? ऑप्शन है जूल, एम्पियर, ओम, ओम मीटर। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ओम मीटर। प्रतिरोधकता की जो एसआई यूनिट है वो होगी आपकी ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, बल जो है, बल बटे त्वरण बराबर क्या होगा? बल बटे त्वरण बराबर होगा क्या? संवेग, गति, द्रव्यमान की दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बल बटे त्वरण बराबर होता है आपका द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, और जो आखिरी क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो सकती हैं, या किसके कारण होता है? विस्थापन, संवेग, वेग की बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? विस्थापन, संवेग, वेग की बल। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जो चारों ऑप्शन जो हैं इनमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। इसमें एक जोड़ लेना आप, इसमें है जड़त्व। ठीक है, अब आप बताइए विस्थापन, संवेग, जड़त्व की बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व की वजह से जो है पत्तियों को, अगर हम पेड़ को हिलाते हैं तो पत्तियां कुछ नीचे गिर जाती हैं। जिस प्रकार से हम किसी बेडशीट या किसी रजाई में हम लकड़ी से उसको पीटते हैं तो धूल जो है बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो जड़त्व का नियम होता है। ठीक है, और न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपके टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 25 में से कितने नंबर आए हैं। और दूसरी वीडियो में साइंस की ही लेकर आऊँ 25 क्वेश्चन की, जो प्रीवियस के क्वेश्चन है, या फिर जीके की साथ में जीके भी लेकर आऊँ साथ में, आप वो बताना मुझे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।